रखते हुए हमारी कंपनी ने बनाए। एक परिवार की अलग-अलग ज़रूरतें क्या हो सकती हैं? तो बताना चाहूँगा, एक तो बच्चों की मौजूदगी हो सकती है परिवार के अंदर। तो बच्चों की ज़रूरतों के लिए, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कंपनी ने किड्स डॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। डायबिटीज जैसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने डाइबोडॉक जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। जोड़ों के दर्द संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने ऑर्थोडॉक जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, ये सब प्रोडक्ट्स एक परिवार की अलग अलग जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। अब आज के समय की कुछ और भी जरूरतें हैं, जैसे कि हमारे मानसिक सेहत का स्वस्थ होना, हमारे ब्रेन का स्वस्थ होना भी आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो ब्रेन संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने ब्रेन डॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, सर्वप्रथम प्रोडक्ट जो रहने वाला है, वो प्रोडक्ट है हमारा किड्स डॉग। और किड्स डॉग, जैसे कि मैंने बताया, बच्चों के शारीरिक और बच्चों के मानसिक विकास को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। भारत में वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो 5 साल की कम उम्र वाले बच्चों में तकरीबन 40% बच्चों की संख्या ऐसी है जिनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। और आप सभी से सवाल पूछना चाहूंगा, आप चाहे तो इशारे से बता सकते हैं, चाहे तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर गर्दन के से भी आप बात कर सकते हैं, जितने लोगों ने स्क्रीन को खोला रखा है, कि अगर बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी, तो आप खुद सोचिए, खुद बताइए, क्या उन बच्चों के शारीरिक विकास में और मानसिक विकास पे असर आएगा कि नहीं आएगा? अगर बच्चों की पोषक तत्वों की जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है, उनका शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाएगा, उनका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ रही है? क्योंकि माँ बाप तो कोई कसर छोड़ते नहीं है। माँ बाप तो अपनी पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि बच्चों के को सभी जरूरी पोषक तत्वों को पूर्ति कर पाए। तो बताना चाहूंगा, बच्चों के अंदर कफ दोष की प्रधानता ज्यादा है। कफ दोष ज्यादा डोमिनेटिंग होता है बच्चों के अंदर। पहली लाइन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कफ दोष ज्यादा है बच्चों के अंदर। और कफ दोष अगर ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा, तो क्या नुकसान होगा? इसका असर आएगा बच्चों की जठर अग्नि पर, बच्चों की पाचन अग्नि पर। बच्चों की अगर पाचन अग्नि कमजोर होगी, तो पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन कम होगा। पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन अगर कम होगा तो क्या होगा? बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बच्चों में कम होगी, तो बीमारियों का आगमन होगा। खांसी, जुकाम, बुखार की समस्याओं से बच्चे जल्दी गिरफ्त में आ सकते हैं अगर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। समस्या की जड़ मैंने आपको बताया, कफ दोष का इम्बैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों की जो बॉडी की नेचुरल क्लॉक है, वो नेचुरल क्लॉक को भी डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। बच्चों का जरूरत से ज्यादा फोन के सामने बैठना, टीवी के सामने बैठना, ये स्क्रीन का जो सेवन है, जो स्क्रीन का जो इस्तेमाल है, ये बच्चों की प्राकृतिक साइकिल को डिस्टर्ब करने में मदद करता है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। तो हमारे किड्स डॉग में किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है? वो चीजें जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधार कर बच्चों में पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करे। कौन सी चीज है वो? वो है आंवला की मात्रा। आंवला एक ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल हमारे किड्स डॉग में किया गया है, क्योंकि आंवला रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ शरीर में पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है। और आंवला के फायदे को जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड फूड ने 2019 में प्रमाण दिया कि हाँ जी, आंवला आंवला रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और ओवरऑल पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा मैंने आप सभी को कहा था, जब पोषक तत्वों की कमी होगी, तो बच्चों के शारीरिक विकास पे असर आ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। तो बच्चों के शारीरिक विकास में योगदान देता है अश्वगंधा की मात्रा, जिसका इस्तेमाल हमारे किड्स डॉग में किया गया है।
तो ये अश्वगंधा मदद करता है ओवरऑल बच्चों के शारीरिक विकास में। और अश्वगंधा के इन फायदों को फाइटोथर रिसर्च ने 2020 की स्टडी में माना कि हाँ, अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ बच्चों के अंदर ओवरऑल शारीरिक ग्रोथ में भी योगदान दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बच्चों की मानसिक सेहत की बात करें, तो बच्चों की मानसिक सेहत को सुधारने के लिए किड्स डॉग के अंदर ब्रह्मी और शंखपुष्पी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मी हमारे बच्चों में ब्रेन के फंक्शन को सुधारने में, ब्रेन की याददाश्त को सुधारने में मदद करता है। और शंखपुष्पी बच्चों में फोकस की कमी को दूर करता है, फोकस को सुधारने में मदद करता है शंखपुष्पी की मात्रा। और शंखपुष्पी के इन फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2017 की स्टडी में प्रमाण दिया है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो हर्ब्स हमारे किड्स डॉग में इस्तेमाल की गई हैं, उनके फायदों को साइंस प्रमाण देता है कि हाँ, ये जड़ी बूटियां, ये हर्ब्स फायदा करती हैं बच्चों के शरीर के अंदर। बात करें कितनी मात्रा में किड्स डॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो 10 से 15 एमएल की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद। और बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगातार आप किड्स डॉग का इस्तेमाल करें, तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें जोड़ों के दर्द की समस्या की, तो बताना चाहूंगा, हमने कल एक ऑयल का की बात की थी जो कि जोड़ों के दर्द से राहत देने में मदद करता था। ऑयल का नाम था जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। हमने जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के समय पर आंकड़े समझे थे कि भारत में 30 साल के व्यक्तियों में भी जोड़ों के दर्द की समस्या पैदा हो रही है। पहले बड़े व्यक्तियों के अंदर होती थी, बड़े बुजुर्गों के अंदर समस्या आती थी। अब 30 साल वाले व्यक्तियों के अंदर भी आ रही है समस्या जोड़ों के दर्द की। और हमने ये भी आंकड़ा सीखा, जाना कि भारत में हर 6 में से 1 भारतीय व्यक्ति को मस्कुलोस्केलेटल स्केलेटल पेन की समस्या के शिकार हैं। हर 6 में से 1 भारतीय व्यक्ति। आंकड़ा दिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 में। इसके अलावा हमने कल की ट्रेनिंग में ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक समस्या की भी बात करी, जो कि जोड़ों के दर्द की एक गंभीर समस्या है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के हमने आंकड़े ये देखे कि 2019 में तकरीबन 6.25 करोड़ के आसपास व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से पीड़ित थे, परेशान थे। हमने ये भी जाना कि जोड़ों के दर्द की समस्या को बढ़ावा देने में मोटापा भी योगदान दे सकता है। और हमारा लंबे समय तक बैठे रहने वाला रहन सहन भी जोड़ों के दर्द की समस्या को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। अगर आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें कि जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न ही क्यों होती है, तो इसका प्रमुख कारण बताया गया है। वो कारण है शरीर में वायु का बढ़ जाना। जब जब शरीर में वायु बढ़ेगी, तो ये शरीर में ड्राइनेस पैदा कर सकती है, सूखापन पैदा कर सकती है। सूखापन अगर शरीर में पैदा होगा, तो क्या घर्षण बढ़ जाएगा, क्या फ्रिक्शन बढ़ जाएगा? अगर सूखापन शरीर में बढ़ गया, तो घर्षण यानी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन अगर बढ़ेगा, तो जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से भी शरीर के अंदर सूजन उत्पन्न हो सकती है। और टॉक्सिन्स के इकट्ठा होने की वजह से भी शरीर के अंदर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ऑर्थोडॉक कैसे मदद कर सकता है, तो बताना चाहूंगा, ऑर्थोडॉक समस्या के कारण पर काम करके मदद कर सकता है। जैसे कि जैसे कि जोड़ों के दर्द की समस्या तब उत्पन्न होती है जब जब जोड़ों के अंदर या फिर मांसपेशियों के अंदर सूजन बढ़ जाए। तो इस सूजन को कम करने में मदद करता है शलाकी की मात्रा। और शलाकी और निर्गुंडी, ये दोनों हर्ब्स हमारे शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। और शलाकी और निर्गुंडी के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है कि हाँ, ये जड़ी बूटियां सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं। सूजन अगर कम हो जाएगी, तो क्या दर्द से राहत मिलने लग जाएगी कि नहीं मिलने लग जाएगी? तो पहले कारण पर विजय पाने में मदद करते हैं शलाकी और निर्गुंडी जैसी जड़ी बूटियां, जिनके फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया। इसके अलावा
जोड़ों के दर्द की समस्या तब भी उत्पन्न होती है जब हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएं, जब हमारे जॉइंट्स वीक हो जाएं, हड्डियों को उनका पोषक तत्व सही मात्रा में ना मिले, तो भी जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऑर्थोडॉक के अंदर हड्ड जोड़ का इस्तेमाल किया है। हड्ड जोड़ एक ऐसा पोषक तत्व है जो माफ कीजिएगा, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में योगदान दे सकता है। हड्डजोड़ के इन फायदों को इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 की स्टडी में प्रमाण दिया है कि हड्डजोड़ हड्डियों को जल्दी से जोड़ने की क्षमता रखता है। इतना गुणकारी जड़ी बूटी है हड्डजोड़। सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता हड्डजोड़। हड्डजोड़ आपके लिगामेंट्स को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। तो लिगामेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और लिगामेंट्स अगर कमजोर हो जाएं, लिगामेंट्स अगर टूट जाएं, तो भी दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए हड्डजोड़ योगदान देता है। बात करें हल्दी के गुणों की, तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, पहले के लोग बड़े बुजुर्ग हल्दी का इस्तेमाल किया करते थे। जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या, घुटनों या फिर कमर के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता था, वो व्यक्ति हल्दी का इस्तेमाल किया करते थे। हल्दी में ऐसा क्या मौजूद होता है जो मदद कर सकता है जोड़ों के दर्द से राहत देने में? तो हल्दी का एक लाजवाब केमिकल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन इतना लाजवाब कंपाउंड है हल्दी का, जो हमारे शरीर की जलन को कम करने के साथ साथ जोड़ों की जो जकड़न है, जो जॉइंट्स में जो स्टिफनेस है, उस स्टिफनेस को भी कम करता है। साथ ही साथ कार्टिलेज की सेहत को भी सुधारने में मदद करता है और दर्द के एहसास को भी कम करने में मदद करता है। दर्द की मात्रा को भी, दर्द की इंटेंसिटी को भी कम करने में मदद करता है। हल्दी में पाए जाने वाला एक केमिकल कंपाउंड जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन। और करक्यूमिन के इन फायदों को अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी ने 2014 की स्टडी में प्रमाण दिया है। अर्थराइटिस रिसर्च थेरेपी ने 2014 में कि हाँ, हल्दी के इस केमिकल कंपाउंड से फायदे मिल सकते हैं। तो कितनी मात्रा में ऑर्थोडॉक हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो 20 से 25 एमएल की मात्रा में ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कम से कम 3 महीने तक ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल लगातार करें ताकि आप बेहतर परिणामों को अनुभव कर सकें। बात अगर हम करें रहन-सहन में बदलावों की, तो रहन-सहन में बदलाव करना है कि पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से सेवन करना है, ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना है। और जिन हिस्से में दर्द और तकलीफ ज़्यादा है, वहाँ पर या तो जेसी ऑइंट जेल आप लगा सकते हो या फिर जॉइंट क्यूरेटर ऑयल आप लगा सकते हो। जेसी ऑइंट जेल और जॉइंट क्यूरेटर ऑयल सिर्फ लगाना है, ठीक है? और जो ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवाद खाने वाला प्रोडक्ट है। तो ये बेसिक फ़र्क है जो आप सभी को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आप आसानी से उन लोगों को भी सिखा सकें जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वेलनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। ठीक, आज की ट्रेनिंग का तीसरा जो प्रोडक्ट रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है ब्रेन डॉक। और आप सभी को बताना चाहूँगा, ब्रेन डॉक हमारे ब्रेन की कार्य क्षमता को सुधारने वाला प्रोडक्ट है। मैंने कहा कि ब्रेन डॉग ब्रेन की कार्य क्षमता को सुधारने वाला प्रोडक्ट है। तो वो चीजें क्या हैं जो ब्रेन की कार्य क्षमता को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं? क्या है वो चीज? सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी चीज है तनाव। तनाव ब्रेन की कार्य क्षमता को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? जब जब शरीर के अंदर तनाव बढ़ेगा, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर, ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा में कमी आएगी। और न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा में अगर कमी आएगी तो ब्रेन की कार्य क्षमता में भी असर आएगा। तो तनाव एक प्रमुख भूमिका निभाता है आपके ब्रेन की कार्य क्षमता पर असर डालने में। इसके अलावा भारत में आंकड़े बताते हैं कि हर 3 में से 1 विद्यार्थी को
अटेंशन की समस्या है, उन वो ठीक से फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते हैं। हर 3 में से 1 भारतीय आंकड़ा दिया एनसीईआरटी ने 2023 की स्टडी में। और सुनिए, अगर हम कामकाजी लोगों की बात करें, तो कामकाजी लोगों में भी बर्नआउट और एंजाइटी की समस्या देखी जा रही है। इतना असर पड़ रहा है मानसिक स्वास्थ्य को। और सुनिए, एक और जबरदस्त कारण जो आपके ब्रेन की कार्य क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल सरलता से समझेंगे और चैट बॉक्स में अगर दिल करे तो जवाब दे सकते हैं। अगर हम नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे, तो नींद पर्याप्त मात्रा में ना लेना भी ब्रेन की सेहत पर असर डाल सकता है, ब्रेन की सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है, अगर हम सही तरह से सो भी नहीं रहे हैं। आप सुनिएगा, हमारा ब्रेन डॉग कैसे मदद कर सकता है ब्रेन की कार्य क्षमता को सुधारने के लिए। मैंने आप सभी को ये बताया था कि तनाव का असर आपके ब्रेन की कार्य क्षमता पर पड़ता है। तो बताना चाहूंगा, तनाव को कम करने के लिए ब्रेन डॉग के अंदर अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है। और अश्वगंधा तनाव को कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा के इन फायदे को इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 में प्रमाण दे दिया कि अश्वगंधा व्यक्ति की 40% तक तनाव को कम करने की क्षमता रखता है। और सुनिए, मैंने एक और आपको कारण बताया था कि जब आप तनाव ज्यादा लेते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के कम हो सकते हैं। तो बताना चाहता हूं, इस तनाव से जो कम होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके बैलेंस को दोबारा से बनाने में ब्रह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां मदद कर सकती हैं। ब्रह्मी और शंखपुष्पी का भी इस्तेमाल हमारे ब्रेन डॉग में किया गया है। और ब्रह्मी और शंखपुष्पी और क्या फायदे दे सकती हैं, तो बताना चाहता हूँ। ब्रह्मी हमारे सीखने की क्षमता को सुधारने में मदद करता है, साथ ही साथ याददाश्त को भी सुधारने में मदद करता है ब्रह्मी की मात्रा। और शंखपुष्पी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद कर सकता है, शंखपुष्पी की मात्रा। और शंखपुष्पी के इन फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2013 की स्टडी में प्रमाण दिया है कि हाँ, शंखपुष्पी मदद कर सकता है। एक और कारण मैंने आप सभी को बताया था, वो कारण का नाम है नींद पर्याप्त मात्रा में पूरी ना होना। जो व्यक्ति ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, उनकी भी ब्रेन की सेहत बिगड़ सकती है। तो नींद को बेहतर रूप से लाने के लिए हमारे ब्रेन डॉग के अंदर तगाड़ा का इस्तेमाल किया गया है। ये तगाड़ा क्या मदद करता है? हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को एक बेहतर नींद की स्टेट में, स्लीप स्टेट में भेजने में मदद करता है। हमारी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है तगाड़ा। और तगाड़ा के फायदों को, कि ये नींद को सुधारने में, नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तगाड़ा के इन फायदों को फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी ने 2020 की स्टडी में प्रमाण दिया है। अगर हम बात करें कितनी मात्रा में ब्रेन डॉग का सेवन हम कर सकते हैं, तो बताना चाहूंगा 15 से 20 एमएल की मात्रा सेफ डोज है। तो 20 एमएल तक बिल्कुल सेफ डोज है। बेझिझक रूप से ब्रेन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और सुनिए, सुबह के समय जब आप सेवन करते हैं ब्रेन डॉग का, तो ये फोकस को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। शाम के समय आपके नर्वस सिस्टम को शांत करके आपकी नींद की क्वालिटी को सुधारने में मदद कर सकता है। ठीक। आज की ट्रेनिंग का एक और जो प्रोडक्ट है, वो नशे की लत को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। और आप सभी को बताना चाहता हूं, भारत में तकरीबन 35% जो युवा पीढ़ी है, वो किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रही है। 35% युवा पीढ़ी किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रही है हमारे भारत में। ये संख्या बुजुर्गों की नहीं है, युवा पीढ़ी की बात हो रही है। यंग जनरेशन की बात हो रही है। आंकड़ा एम्स ने दिया 2022 की स्टडी में। अब आप अगर बात करें कि कोई भी व्यक्ति जो नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जब-जब वो नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ते हैं, तो शरीर में एक तनाव, एक बेचैनी पैदा हो जाती है। ये तनाव और बेचैनी कहीं न कहीं नींद पर भी असर डालती है। व्यक्ति जो नशा छोड़ रहे हैं, तनाव और बेचैनी के कारण सो भी नहीं पाते। और सुनिए, ऐसे व्यक्ति को जो नशा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तलब बार-बार लगती है नशीले पदार्थों के सेवन की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नशीले पदार्थों में जो केमिकल्स हैं, वो नशीले पदार्थों के केमिकल्स आपके डोपामाइन लेवल से छेड़खानी कर देते हैं, आपके डोपामाइन लेवल को अल्टर कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो एरिडॉक में ऐसा क्या है जो मदद कर सकता है नशे की लत को छुड़वाने के लिए? इसके अंदर वो जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे शरीर के अंदर तनाव और बेचैनी को कम करने में मदद करती है। मैंने आपको क्या बताया था? जब-जब हम नशा छोड़ेंगे, शरीर में तनाव और बेचैनी का सामना हमको करना पड़ सकता है। तो इस तनाव और बेचैनी को कम करने के लिए अश्वगंधा गुणकारी हर्ब है। अश्वगंधा गुणकारी हर्ब है और अश्वगंधा के फायदों को साइंस ने, रिसर्च ने प्रमाण दिया है कि 40% तक तनाव को कम करने में, तनाव के हार्मोन को कम करने में अश्वगंधा मदद कर सकता है। और सुनिए, मैंने आपको ये भी कहा था कि व्यक्ति के लिए नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नशीले पदार्थ हमारे डोपामाइन को छेड़खानी कर देते हैं, डोपामाइन लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। तो उन डोपामाइन लेवल को रिस्टोर करने में शंखपुष्पी और ब्रह्मी मदद कर सकते हैं। वो जो बेचैनी उत्पन्न हो रही है, उस बेचैनी को शांत करने में भी शंखपुष्पी और ब्रह्मी जैसी जड़ी-बूटियाँ मदद कर सकती हैं। बेहद ज़्यादा गुणकारी हर्ब्स हैं। इनके फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया है कि शंखपुष्पी नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है, फोकस को सुधारने में मदद कर सकता है, हाइपर एक्टिविटी को नॉर्मल करने में मदद कर सकता है शंखपुष्पी। और शंखपुष्पी के फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2013 की स्टडी में प्रमाण दिया है। इसके अलावा ब्रह्मी हमारे डोपामाइन लेवल्स को बैलेंस करने में मदद कर सकता है, इसलिए ब्रह्मी की मात्रा का भी इस्तेमाल हमारे एडिडॉक में इस्तेमाल किया गया है। तो ब्रह्मी के इन फायदों को न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी ने 2016 की स्टडी में प्रमाण दिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि छोड़ने पर तलब बार-बार हमको लगती है। वो तलब लगने का कारण है नशीले पदार्थों के जो केमिकल्स मौजूद हैं हमारे शरीर के अंदर, वो बार-बार तलब लगाने का काम करते हैं। आप सोचिए, उन केमिकल्स को अगर शरीर से बाहर निकालने में मदद हो जाए, वो केमिकल्स की मात्रा जो नशीले पदार्थों के सेवन करने से हमको मिलते हैं, अगर उन केमिकल्स को ही हम शरीर से बाहर निकाल दें, तो धीरे-धीरे समय के साथ हमको तलब कम लग सकती है। तो इस प्रक्रिया को, माने टॉक्सिन्स को निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिटॉक्स की प्रक्रिया। तो यानी सरल शब्दों में हिंदी में हम कह सकते हैं शुद्धि की प्रक्रिया। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमारे एडिडॉक के अंदर हरितकी यानी हरड़ और गुडुचि का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, ताकि शरीर से उन हार्मफुल केमिकल्स को निकाला जा सके और शरीर की तलब लगने की क्षमता को धीरे-धीरे कम किया जा सके। अब ये गुडुचि और हरितकी जो है, हमारे ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। तो बताना चाहूंगा, गुडुचि के फायदों को बताया गया। फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में प्रमाण दिया कि गुडुचि डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हरड़ हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, गट को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसके फायदों को, हरड़ के फायदों को आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल ने 2020 में प्रमाण दिया है। हर जड़ी बूटी जो हमारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की गई है, उनके फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। कितनी मात्रा में एरिडॉक का सेवन हम कर सकते हैं? वो व्यक्ति जो एडिक्शन की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो बताना चाहूंगा, 1 से 2 एमएल की मात्रा में एरिडॉक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सामने जो आपकी पीपीटी पे डोजेज है, इसको इग्नोर करिएगा अभी के लिए। अभी जो हमारी करंट पैकिंग है, उस पैकिंग की मैं डोज बता रहा हूँ। जब नई डोज बतानी होगी, तब नई भी मैं बताऊंगा। ये जो स्क्रीन पर मौजूद है ना, तो इस डोज को फिलहाल के लिए इग्नोर करिएगा। ठीक, जो करंट पैकिंग की डोज है, 1 एमएल से 2 एमएल तक एडिडॉक आप ले सकते हैं। गुनगुने पानी में सेवन करना सबसे अच्छा तरीका है एडिडॉक के सेवन का। क्या हम एडिडॉक को खाने के साथ सब्जी में मिलाकर ले लें?
क्या हम एडिडॉक को सीधा ज़बान पर डालकर इस्तेमाल कर लें? सारे जवाबों में मैं कहूँगा हाँ, ले तो सकते हो। बेहतर परिणाम आपको तब मिलते हैं जब आप गुनगुने 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 से 2 एमएल एडिडॉक डालकर आप सेवन करें, तो बेहतर परिणाम आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। और सुनिए, कल की जो ट्रेनिंग बीती है, कल की ट्रेनिंग में हमने एक शुद्धि के प्रोडक्ट की बात की थी। वो शुद्धि का प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक शुद्धि का प्रोडक्ट है, डिटॉक्स का प्रोडक्ट है, बॉडी को साफ करने में मदद करता है। और बेहतर परिणामों के लिए आप क्लोरोडॉक में 1 से 2 एमएल एडिडॉक मिलाकर गुनगुने पानी से उस क्लोरोडॉक का सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से भी सेवन कर सकते हैं बेहतर परिणामों के लिए। कौशिक चौधरी सर, मैं ना अभी हम हमारे पास ना थोड़ा-सा समय कम है, तो मैं ना अभी सवालों को नहीं लूँगा, ठीक है ना? और समय अगर बचेगा, हालाँकि प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं, शायद ही समय बचेगा। समय अगर बचेगा तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा, और प्रयास में बस यही बताऊँगा कि ऐप के माध्यम से करना है। कल भी हमारी बात हुई होगी तो ऐप का ही मैंने ज़िक्र किया होगा। फिलहाल के लिए प्रोडक्ट्स की ओर मैं बढ़ना चाहूँगा क्योंकि समय थोड़ा-सा कम है। ठीक? च अगर मैं सवालों पर आऊँगा ना, तो कहीं न कहीं आपके प्रोडक्ट्स रह जाएँगे। वो मैं चाहता नहीं आपका एक भी प्रोडक्ट रह जाए आज की ट्रेनिंग का ना। च तो चलिए, आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट का नाम है डाइबोडॉक रस। डाइबोडॉक डायबिटीज की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। समय थोड़ा बचेगा तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपकी मदद हो जाए। ठीक। डायबिटीज की समस्या को मद्देनजर रखते हुए डाइबोडॉक का निर्माण किया है, और दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल है। क्या मतलब है इस बात का? पूरे दुनिया में जितने भी डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं, सबसे ज्यादा संख्या में हमारे देश में मौजूद है। हम इंडिया, दुनिया में माने दुनिया के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज की समस्या का। आंकड़े बताते हैं कि 2030 तक डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या तकरीबन 10 करोड़ पहुंच जाएगी। आंकड़े बताते हैं। और इनमें से 50% लोगों की जो डायबिटीज है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो सकती है। हो सकता है उस डायबिटीज पे नियंत्रण नियंत्रण हम ना पा सकें। 50% लोगों की इतनी गंभीर सिचुएशन में बदल जाएगी डायबिटीज। और डायबिटीज की समस्या अपने आप में एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्या है। आपने देखा होगा एक समय पर जिस जो व्यक्ति डायबिटीज की गोलियां जिन्होंने खाना शुरू करा था, कुछ सालों के बाद वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी खा रहे होंगे। उसके कुछ सालों बाद वो बीपी की दवाइयां भी खा रहे होंगे। उसके कुछ सालों बाद वो किडनी संबंधित समस्या की भी दवाइयां खा रहे होंगे। आपने देखा होगा एक गोली से शुरू होता है, एक समय के बाद कई सारी गोलियां ऐसे व्यक्ति खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज समस्या बहुत सारी समस्याओं को बुलावा देती है, जिसमें से किडनी समस्या है, बीपी समस्या है, हार्ट समस्या है। इन सब समस्याओं का सामना हमको करना पड़ सकता है अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज की समस्या से परेशान है तो। डायबिटीज अपने आप में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है माने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपके शरीर को मोटापे की तरफ भी धकेल सकते हैं, आपके शरीर को डायबिटीज की तरफ भी धकेल सकते हैं, और अन्य कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि थायराइड की समस्या का भी कारण बन सकता है, खराब मेटाबॉलिज्म या बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। तो डाइबोडॉक डायबिटीज में कैसे मदद कर सकता है तो बताना चाहता हूँ। इसके अंदर एक ऐसी हर्ब है जिसको हम कहते हैं गुड़मार। गुड़मार माने ग्लूकोज को बैलेंस करने वाला, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने वाली जड़ी बूटी। आयुर्वेद की भाषा में गुड़मार को मधुनाशिनी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में डायबिटीज को हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, और गुड़मार को मधुनाशिनी के नाम से जानते हैं। गुड़मार शुगर को खत्म करने में मदद करता है, डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। गुड़मार के इस फायदे को ध्यान से सुनिएगा, किसने बताया है? जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने 2017 की स्टडी में गुड़मार के फायदों को बता दिया। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने कहा है डायबिटीज के ही फायदे को मद्देनजर रखते हुए गुड़मार के। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो दो प्रकार की हम शुगर को मुख्य रूप से जांचते हैं। एक तो खाने के पहले वाली शुगर, एक खाने के बाद वाली शुगर। ये दो प्रकार की मुख्य शुगर है जिनको आप जांचते हैं।
ये अनुमान लगाने के लिए कि हमारा डायबिटीज कितना बिगड़ा हुआ है। तो खाने के पहले वाली शुगर को विजयसार बैलेंस करने में मदद कर सकता है। ये फास्टिंग शुगर को बैलेंस करने में मदद कर सकता है विजयसार। और सुनिए, विजयसार के फायदों को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2019 की स्टडी में प्रमाण दिया है। खाने के बाद वाली शुगर को मेथी बैलेंस करने में मदद कर सकता है। और मेथी के इन फायदों को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने प्रमाण दिया है कि मेथी भोजन के बाद वाली शुगर को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। और सुनिए, जामुन मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त, मुख्य रूप से ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने में मदद करता है। जामुन जामुन की मात्रा का भी इस्तेमाल हमारे डाइबोडॉक में किया गया है। जिन व्यक्तियों के शरीर के अंदर इंसुलिन कम बनता है, ना बराबर मात्रा में बनता है, उन लोगों के लिए भी डाइबोडॉक कैसे मदद कर सकता है? ऐसे कि डाइबोडॉक में करेले की मात्रा का इस्तेमाल किया है। अब करेला क्या मदद करता है? जो काम शरीर के अंदर इंसुलिन करने में मदद करता है, सेम भूमिका करेला भी निभा सकता है। तो जिन लोगों के शरीर में उत्पन्न ही नहीं हो रहा, बेहद कम मात्रा में रहा है इंसुलिन, ऐसे व्यक्ति डाइबोडॉक का इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर करेले की मात्रा है और करेला मदद करता है। करेला भूमिका निभाता है इंसुलिन के फंक्शंस की। और करेला के इन फायदों को अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 की स्टडी में प्रमाण दे दिया कि हाँ, करेला इंसुलिन की भूमिका निभाने में मदद कर सकता है। तो कितनी मात्रा में डाइबोडॉक को लेना है? तो हमेशा खाने के पहले लेना है, ये पहला नियम है। कितनी मात्रा में? 20 ml तक की मात्रा में डाइबोडॉक का सेवन आप कर सकते हैं। सेफ टू यू, बिल्कुल सेफ डोसेज है। 20 ml तक, आप चाहें तो 10 से 15 ml, मैक्सिमम हो तो 20 ml तक की मात्रा में आप डाइबोडॉक का सेवन कर सकते हैं, खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। रहन सहन की आदतों में बदलाव की अगर हम बात करें, तो रहन सहन की आदतों में शारीरिक अभ्यास को भी जरूर शामिल करें। कुछ ना कर सकें तो सिर्फ चल फिर लीजिए। वॉकिंग को सर्वोत्तम शारीरिक अभ्यास माना गया है। अब हमने चलना ही छोड़ दिया है। अब गुरुदेव को बैठे रहना बड़ा अच्छा लगता है। तो निवेदन करूंगा, जिन भी गुरुदेव को डायबिटीज की समस्या है, या जिन भी मैडम को डायबिटीज की समस्या, उनको चलने फिरने की एक्टिविटीज में भी इंडल्ज रहना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना। ठीक। आंखों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने आईडॉक का निर्माण किया है। और बताना चाहूंगा, भारत में 70% भारतीय युवा पीढ़ी स्क्रीन से होने वाले आई स्ट्रेन की समस्या से परेशान है। 70% युवा पीढ़ी है। अगर हम आंखों की गंभीर समस्या की बात करें, तो बताना चाहता हूं, आंखों की गंभीर समस्या है जिसको हम कहते हैं कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। ये समस्या पहले बड़े बुजुर्गों में देखने को मिलती थी। आजकल ये समस्या 45 से कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिलती है। आंखों की कुछ और समस्याओं पर अगर हम बात करें, तो कमजोर आईसाइट की समस्या एक गंभीर समस्या है। हमारे आंखों की रोशनी कम हो जाना, जिसको हम कहते हैं आंखें सूख जाना, ड्राई आइज की समस्या, आंखों का लाल हो जाना, रेड आइज की समस्या। ये आज के समय में ये सारी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिनका प्रमुख कारण है हमारा गलत रहन सहन। तो आई डॉग ड्रॉप एक कैसे उत्तम प्रोडक्ट है, कैसे अच्छा प्रोडक्ट है, वो समझाना चाहता हूँ। इसके अंदर गुलाब जल की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जो आंखों में ठंडा इफेक्ट देने में मदद करता है और नेत्रों की शुद्धि में मदद करता है, आंखों की शुद्धि में मदद करता है। गुलाब जल की मात्रा जो आई ड्रॉप ड्रॉप में इस्तेमाल की गई। इसके अलावा आंखों के टिश्यूज को प्रोटेक्शन देने के लिए, लेंस को प्रोटेक्शन देने के लिए आई ड्रॉप ड्रॉप में शहद की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ कंजक्टिवाइटिस से राहत देने में, बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन की समस्या से राहत देने में रसोत मदद करता है। रसोत की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे आई ड्रॉप ड्रॉप में। साथ ही साथ आंखों के फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। आंखों में सूजन आने की
से राहत देने में मदद करता है। पुनर्नवा की मात्रा जो आइडॉग ड्रॉप में इस्तेमाल की गई है, साथ ही साथ आइडॉग के अंदर नीम और तुलसी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करते हैं आँखों के ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए, साथ ही साथ आँखों को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं और एलर्जिक आइज़ की समस्या से राहत देने में मदद करते हैं। नीम और तुलसी की मात्रा जो आइडोडॉक में इस्तेमाल की गई है। अब सावधानी सबसे बड़ी क्या रखनी है, क्या बरतनी है, वो समझाना चाहता हूँ। जिनको 2 साल के अंदर-अंदर तक ऑपरेशन हुआ है आँखों का, उनको इस्तेमाल नहीं करना है। ऑपरेशन को अगर 2 साल हुए हैं, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि आई ड्रॉप ड्रॉप को बिना हाथ धोए इस्तेमाल ना करें। जब भी इस्तेमाल करें तो पहले हाथ धोएँ, उसके बाद आई ड्रॉप ड्रॉप का इस्तेमाल करें। जब आँखों में 1 से 2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार आप डाल सकते हो। ध्यान ये देना है, जब आई ड्रॉप ड्रॉप आँखों में डाल दिया हो तो आँखों को मलना नहीं है, मसलना नहीं है, रगड़ना नहीं है। इस चीज़ का भी पूरी तरीके से ध्यान रखना है आई ड्रॉप ड्रॉप के इस्तेमाल में। इस्तेमाल की मात्रा है 1 से 2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार। और एक और सावधानी इस और सवाल लोग पूछ लेते हैं कि सर बच्चों को दे दें? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कराना। कफ संबंधी समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने कफ डॉक का निर्माण किया। आप सभी का ध्यान इस बात पर लेके चलना चाहता हूँ, भारत में होने वाली कफ संबंधी समस्या, माने व्यक्ति को कफ संबंधी समस्या जब भी होगी, या तो किसी चीज की एलर्जी से होगी या फिर वायरस के कारण होगी, बैक्टीरिया के कारण नहीं होगी। 90% कफ संबंधी समस्या। और कफ संबंधी समस्या की जब हम बात करते हैं तो लोग समझते हैं खांसी, सिर्फ खांसी। निवेदन करूंगा, खांसी तो कफ संबंधी समस्या है, लेकिन जुकाम भी कफ संबंधी समस्या ही है। तो अगर किसी व्यक्ति को खांसी नहीं हो रही, जुकाम हो रहा है, क्या वो कफ डॉक ले सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। और सुनिए, आयुर्वेद में कफ की समस्या को कफ की समस्या से निजात पाने का एक रास्ता बताया। वो रास्ता है 2 प्रक्रियाओं का। पहली प्रक्रिया में यह बताया गया कि कभी भी कफ को दबाएं ना शरीर के अंदर। अगर आप कफ को दबाने लग जाएंगे शरीर के अंदर, तो एक समय के बाद वो जमा हुआ कफ किसी भारी बीमारी में तब्दील होकर के आएगा और आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहली प्रक्रिया कहती है कफ निसारक की, जिसमें नियम बताए गए कि आपको कभी भी कफ को दबाना नहीं है। जब भी कफ बने, कफ को शरीर से बाहर निकालना है। ये पहली प्रक्रिया है। फिर जब आप कफ को शरीर से बाहर निकाल दें, उसके बाद आपको अपने जो एयरवेज हैं, ताकि सांस लेने की प्रक्रिया में रुकावट ना आए, बाधा ना आए, आपको अपने एयरवेज को खोलने के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो कफ डॉक है ना हमारा, ये यही काम करता है, आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चलता है। कैसे? कफ को शरीर से अंदर से निकालने के लिए इसके अंदर पीपली और तुलसी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये पीपली और तुलसी हमारे कफ को शरीर से निकालने में मदद करती है। दूसरे रास्ते में क्या बताया गया था कि हमको अपने एयरवेज को खोलना है ताकि सांसों को आसानी से हम ले सकें। एयरवेज को खोलने में मदद करता है हमारा वसा की मात्रा। ये जो वसा है, ये हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाती है, क्योंकि ये हमारे एयरवेज को ओपन अप करने में मदद करती है। ये हमारे ब्रोंकाइज को डायलेट करने में मदद करती है। तो श्वासधारा के सिद्धांत पर चलती है वसा की मात्रा, जो हमारे कफ-डॉक में इस्तेमाल की गई है। इस जड़ी-बूटी के फायदों को भी जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 की स्टडी में साबित किया है, प्रमाण दिया है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कफ नहीं बन रहा, सिर्फ खांसी हो रही है। वो समस्या को हम कहते हैं सूखी खांसी की समस्या। तो सूखी खांसी अगर किसी व्यक्ति को हो रही है, तो उसके लिए हमारे कफ डॉक में मुलेठी और सौंठ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये मुलेठी और सौंठ सूखी खांसी में राहत देती हैं। तो माने कफ और कफ संबंधित सभी समस्याओं में कफ डॉक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। अगर बच्चों को कफ की समस्या है, तो 1 चम्मच ले सकते हैं दिन में 2 बार। और अगर बड़े व्यक्तियों को कफ की समस्या है, तो 2 चम्मच तक ले सकते हैं दिन में 2 बार। सबसे अच्छा तरीका है बिना पानी के सेवन करें कफ डॉक का, तो सबसे अच्छा तरीका।
पानी के बिना ना रहा जाए तो 10 से 15 मिनट बाद पानी पीजिएगा। बिल्कुल ना रहा जाए तो गुनगुने पानी के साथ कफ डॉग का सेवन कर सकते हैं। सर्वोत्तम तरीका है, अगर जल्दी और ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम तरीका है कि आप बिना पानी के ही कफ डॉग का सेवन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है कार्डियोडॉक-रस। हृदय संबंधी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, कार्डियोडॉक-रस प्रोडक्ट का नाम है। और बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी हृदय संबंधित समस्या से परेशान रोगी हैं, उनका 25% संख्या भारत देश में है हृदय संबंधित समस्याओं की। पूरी दुनिया का 25% वा हिस्सा हमारे देश में। एक चौथाई की का आंकड़ा है कि अगर 100 पूरी दुनिया में 100 हृदय संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं लोग, तो 25 भारत में हैं। और भारत में हर 3 में से, ये बहुत गंभीर बात है, भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या है। और सुनिए, हृदय संबंधी समस्या को बढ़ावा देने में तनाव भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ बढ़ता हुआ पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ खराब डाइट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करता है, हृदय संबंधी समस्या का कारण बनता है। तो हमारा कार्डियोडॉक कैसे मदद कर सकता है? तो आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया गया है। और अर्जुन की छाल को हृदय का टॉनिक माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद की किताबों में हृदय का अव्वल टॉनिक है अर्जुन की छाल। ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, हृदय की कार्य क्षमता को सुधारने में मदद करता है, ओवरऑल हृदय के आउटपुट को बढ़ाता है अर्जुन की छाल। और अर्जुन की छाल के इन फायदों को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में प्रमाण दिया है। और सुनिए, हृदय की समस्या का सामना हमको और कब करना पड़ सकता है? जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो भी हृदय संबंधी समस्या का कारण बन सकती है। तो इसके लिए हमारे कार्डियोडॉक में लहसुन की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। बताया गया है कि लहसुन है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है लहसुन की मात्रा। और लहसुन के इन फायदों को अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने प्रमाण दिया है कि लहसुन मदद कर सकता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए। इसके अलावा जब-जब शरीर में ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी हृदय संबंधी समस्या हो सकती है, तो उसके लिए गुग्गुल की मात्रा का इस्तेमाल किया है हमारे कार्डियोडॉक में। गुग्गुल ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। और गुग्गुल के इन फायदों को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में प्रमाण दिया है। तो हर वो जड़ी बूटी जो हमारे कार्डियोडॉक में इस्तेमाल की गई है, वो मदद करती है हृदय संबंधी समस्या को स्वस्थ बनाने में, हृदय संबंधी समस्या से राहत पाने में। कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं कार्डियोडॉक का? 20 एमएल तक की मात्रा में कार्डियोडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तक हमने खाने के बाद ही किया है, तो आप सभी का कंफ्यूजन ना रहे मन में, तो आगे भी खाने के बाद ही सेवन आप कर सकते हैं। क्या खाने के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। पर आज तक हमने हमारे कॉम्बिनेशंस जो बनाए, कॉम्बिनेशंस जो में जो इस्तेमाल किया है, वो खाने के बाद ही किया है। तो आगे भी खाने के बाद ही आप कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। तो जिस तरीके से पहले इस्तेमाल करते आए थे, बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें एक और प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का नाम है एलर्जी डॉक। एलर्जी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है एलर्जी डॉक प्रवाही क्वाथ। भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति को या तो त्वचा संबंधी समस्या एलर्जी है, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या से वो व्यक्ति परेशान है, हर 4 में से 1 व्यक्ति। और एलर्जी का होने का सबसे बड़ा कारण है आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर हो जाना। जब-जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, तो पॉल्यूशन का प्रभाव भी जल्दी बढ़ेगा। प्रोसेस्ड फूड का जो सेवन आप कर रहे हैं, उनका दुष्प्रभाव भी शरीर पर जल्दी पड़ेगा। और ये प्रोसेस्ड फूड का सेवन और तनाव आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाते हैं। तो एलर्जी डॉग एलर्जी की समस्या में कैसे मदद कर सकता है? इसके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले तत्व मौजूद हैं। कौन-कौन से तत्व हैं? जैसे गिलोय है,
जैसे तुलसी है, ये तत्व इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं और मैंने आप सभी को बताया कि एलर्जिक रिएक्शंस शरीर में तब ज़्यादा होंगे जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी। तो इन तत्वों को का असर शरीर पे ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएँ और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए गिलोय और तुलसी मदद करते हैं। ये गिलोय और तुलसी एलर्जेंस के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से धीरे-धीरे एलर्जी की समस्या से राहत मिल सकती है। इसके अलावा एलर्जी जब-जब व्यक्ति को होती है तो उनके शरीर का इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन को शांत करने के लिए हल्दी और नीम बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो जो एलर्जी की समस्या से परेशान है। तो हल्दी और नीम की मात्रा भी हमारे एलर्जी डॉग में इस्तेमाल की गई है गिलोय और तुलसी के साथ साथ। तो बात करें कितनी मात्रा में एलर्जी डॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो 10 से 15 एमएल की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप एलर्जी डॉग का सेवन कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप इसका इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का जो आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है, वो गुर्दे की पथरी की समस्या का प्रोडक्ट रहने वाला है। 10वां प्रोडक्ट आज की ट्रेनिंग का रहने वाला है। तो बताना चाहूँगा, प्रोडक्ट का नाम है स्टोन डॉग और भारत में गुर्दे की पथरी से तकरीबन 15 से 20% लोग परेशान हैं गुर्दे की पथरी की समस्या से। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये डेटा दिया 2023 की स्टडी में। इसके अलावा इनमें से 50% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 5 साल के अंदर दोबारा से गुर्दे की पथरी की समस्या होने की संभावना बनी रहती है। रिलैप्स के चांसेस 50% लोगों में बने रहते हैं। और जो लोग सर्जरी करवा लेते हैं, सर्जरी एक तो महँगी पड़ती है, लेकिन सर्जरी करवाने वाले लोगों में भी हर 3 में से 1 व्यक्ति को रिलैप्स दोबारा से पथरी होने की संभावना बनी ही रहती है। तो गुर्दे की पथरी की समस्या के लिए आयुर्वेद ने एक रास्ता दिया जो कि जिसमें 4 गतिविधियाँ हैं, जिसमें 4 एक्टिविटीज़ हमको करनी है। पहली प्रक्रिया में आयुर्वेदा कहता है कि हमको पथरी को छोटा टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए ताकि पथरी आसानी से बाहर आ जाए। दूसरी प्रक्रिया में आयुर्वेदा कहता है कि जब पथरी छोटे टुकड़ों में टूट गई है, तो उस पथरी को यूरिन का फ्लो बढ़ाकर शरीर से बाहर निकालने के लिए काम करना चाहिए। तो दूसरी प्रक्रिया में यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। तीसरी प्रक्रिया में हमको किडनी में आ रही सूजन, मूत्र मार्ग में आ रही सूजन जो पथरी की वजह से आई है, उस सूजन को कम करने में मदद करना चाहिए, दर्द को कम करने का काम करना चाहिए। अगर सूजन कम हो जाएगी तो दर्द में अपने आप लाभ मिल जाएगा। तो तीसरी प्रक्रिया है कि सूजन को कम करने के लिए आप काम करिए। और चौथी प्रक्रिया में यह बताया गया कि जो पथरी की मौजूदगी के कारण किडनी में जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को दोबारा से बैलेंस कर लेना चाहिए। ठीक उस नुकसान को रिस्टोर कर लेना चाहिए। हमारा स्टोन डॉग इन्हीं चारों सिद्धांतों पर चलता है। पहला सिद्धांत के लिए इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है पाषाण भेद का। ये पाषाण भेद पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। पाषाण भेद दूसरी प्रक्रिया पे चलने में मदद करता है वरुण की मात्रा जो स्टोन डॉग में है। वरुण यूरिन के फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। तो दूसरे सिद्धांत पर वरुण चलने में मदद करता है। तीसरा सिद्धांत सिद्धांत था सूजन को कम करने का। तो सूजन को कम करने में गिलोय और गोखरू मदद कर सकते हैं। हमारे जो किडनी की सूजन है, जो मूत्र मार्ग की सूजन है, उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने में गिलोय और गोखरू मदद कर सकते हैं। तो इनका भी इस्तेमाल हमारे स्टोन डॉग में किया गया है। चौथी प्रक्रिया में कहा गया था जो किडनी को नुकसान हुए हैं, उन नुकसानों को रिस्टोर करने में हमको मदद करना चाहिए, उन नुकसानों को रिस्टोर करना चाहिए। इसमें पुनर्नवा अहम भूमिका निभाने का काम करता है। तो कितनी मात्रा में स्टोन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं? 15 से 20 एमएल की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोन डॉग का। और जो लोग अंग्रेजी दवाओं के साथ स्टोन डॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गैप के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। अब कुछ लोग के सवाल आते हैं कि सर क्या गॉल ब्लैडर स्टोन में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कुछ-कुछ जगहों पर कुछ-कुछ लोगों ने स्टोन डॉग से गॉल ब्लैडर में भी रिजल्ट लिए हैं, पर आंकड़ा संख्या काफ़ी कम है, तो इसलिए हम ये इस चीज़ को नहीं कहते हैं। इसलिए पर कुछ लोगों ने रिजल्ट्स लिए हैं, पर मुख्य जो प्रोडक्ट है स्टोन डॉग किडनी स्टोन का ही प्रोडक्ट है।
तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम आ चुके हैं। सो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वन्स अगेन फॉर जॉइनिंग इन। और संख्या 190 से भी पार कर चुकी थी, तो संख्या को बढ़ाने के लिए भी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी को जावेद सर के मैं काबिल हाथों में एक बार सौंपना चाहूँगा। जावेद सर आप क्लोजिंग दे सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, रियली वेरी बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग। और डेविड सर के ट्रेनिंग के बारे में एक